तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। उनकी मौसीकी का एक जादू और सहर ऐसा था कि हम छोटी उम्र में छोटे छोटे तो दे उनके बहुत बड़े फैन बन गए। पहले मशहूर थी अपनी संजीदगी, अब तो जब देखिए आज तक उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान की जो कवाली है, कितने % अब तक उनकी कवाली हुई है? अगर कोई अपना ये माइंड बनाकर चलता है कि मैं आगे जाके इतनी मेहनत करूं कि मैं नुसरत फ़तेह अली ख़ान बन जाऊं, तो ये नामुमकिन है। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नईम हनीफ़ और आप देख रहे हैं RNN TV स्पेशल ट्रांसमिशन। आज एक ऐसी शख्सियत के लिए हमने ये ट्रांसमिशन सजाई है। दुनिया जो है वो उनकी फ़ैन हुई और उनको बिछड़े हमसे 29 साल हो गए, मगर लगता यूँ है कि हमारे दिलों में बसे उनको इससे भी बहुत ज़्यादा अरसा हो गया और आज उनकी याद हम मना रहे हैं। डेथ एनिवर्सरी है लेजेंडरी उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान की। उनको हम ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं, ख़राज तहसीन पेश करते हैं। और यहाँ मैं एक बात करना चाहूँगा, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान, उनकी गायकी इस चीज़ की मोहताज ही नहीं है कि उनकी कोई याद मनाए और उनकी कोई महफ़िल सजाए और उनकी कोई बरसी की ट्रांसमिशन करे। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान की याद आज के दिन उनका लगाया हुआ एक एक सुर मना रहा है। जो दुनिया मौसीकी की फ़िज़ाओं में उनकी गायकी जो है इस वक्त मौजूद है। उनकी याद मालकोंस मना रहा है, उनकी याद बागेश्वरी मना रही है, उनकी याद दरबारी राग दरबारी मना रहा है, उनकी याद दुनिया मौसीकी के तमाम सुर जो हैं वो मना रहे हैं। मगर हमने उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए RNN TV देखने वालों के लिए हमने एक महफिल सजाई है और उनके बहुत ही करीबी शख्सियत जो है, इनका बहुत वक्त गुजरा उनके साथ, उनको हमने इस ट्रांसमिशन में मदऊ किया है। इनका अपना ताल्लुक बहुत बड़े कवाल घराने से है। मेरी मुराद है संतू खां घराने के फर्जंद अली रज़ा संतू खान। वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच जी। और उनके साथ मौजूद हैं नया रास्ता मॉर्निंग शो की होस्ट मरियम इमाम। आपको भी वेलकम, खुश आमदीद। खान साहब, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान आपके उस्ताद, दुनिया मौसीकी के उस्ताद, जी बिल्कुल उनकी आज बरसी है, 29th डेथ एनिवर्सरी है। जी। बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ आवरी का। अच्छा, शुरू हम यहाँ से करते हैं कि आप तो बाकायदा शागिर्द हुए उनके भाई उस्ताद फ़र्क फ़तेह अली ख़ान के। जी उस्ताद जी, अच्छा, फ़र्क फ़तेह अली मुझे ख़ान साहब। जो है वो इस पार्टी में उस्ताद फ़र्क फ़तेह अली ख़ान का गाना सबसे ज़्यादा मुझे पसंद रहा है कि मैंने उनकी गायकी जो है ना वो बड़ी मुनफरिद गायकी थी उस्ताद फ़र्क फ़तेह अली ख़ान की। और उस्ताद फ़र्क फ़तेह अली ख़ान, नाज़रीन, उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान के वालिद की मैं बात कर रहा हूँ। उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान ने उस लेगेसी को जिस तरह निभाया और पूरी दुनिया में आज उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान का नाम है, तो उस्ताद फ़र्क फ़तेह अली ख़ान जो हैं, जो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान के साथ हारमोनियम पे बैठते थे और उनका गाना भी हम सुनते थे, वो उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान के वालिद हैं। तो हाँ साहब, शुरू यहाँ से करते हैं कि आपकी उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान से यादें जो हैं वो हमारे साथ शेयर करें। और पहली मुलाकात जो थी वो क्या थी, और फिर मुलाकातों का जो सिलसिला था, जी और फिर कुछ ऐसे उनकी परफॉर्मेंसेज हैं जिसमें आप उनके साथ रहे, आपने साउंड जो है वो ऑपरेट किया हुआ है। जी बिल्कुल तो जी। ये ज़रा बताइए हमें। सबसे पहली बात है कि खान साहब के साथ मैं समझता हूँ सबसे पहले जो अल्लाह पाक का एहसान है, ऐसी शख्सियात के साथ, ऐसी बड़ी जो लफ्ज़ लेजेंडरी भी है ना, वो भी छोटा है इनके लिए। तो ऐसी हस्तियों के साथ जब उन्होंने, अल्लाह पाक ने मौका दिया, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए वो जो है ना ज़िंदगी का एक सरमाया है। उनके साथ अल्लाह पाक की मेहरबानी से जब वो वक्त गुजरा है,
मुलाकातों का सिलसिला तो ऐसे कि मेरे दादाजी उस्ताद संतू खान साहब घर में, अपने घर में जो हमारा आबाई घर गढ़ी शो में, वहाँ पे एक अपने मुर्शदों का एक जैसे नियाज हम कहते हैं, वो एक उर्स ही मनाया करते थे अपने तौर पर अपने घर, अपने इलाके में। वहाँ पर बहुत सारे और दीगर कवाल भी जहाँ तशरीफ़ लाते थे, वहाँ पर हमने देखा कि उस्ताद जी, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब जी, मेरे उस्ताद जी उस्ताद फ़र्रुख फ़तेह अली खान साहब जी, एक ही टीम सारी, वो आया करते थे। अब बहुत छोटे से, बहुत छोटे। मेरे वालिद साहब उस्ताद मंजूर संतू खान साहब, तो वो बाकायदा बड़ी एक समा की महफ़िल एक मुनक़्क़द की जाती थी घर पर, गढ़ी शाह में, जो हमारा आबाई घर है। हम बहुत छोटे थे। हालाँकि मौसीकी के घर में पैदा होकर भी हमें वो, क्योंकि वो जिस लेवल के वो आर्टिस्ट थे, जिस बुलंद पाया वो शख्सियत थे, इतने बुलंद बड़ा गायकी के वो मालिक थे, छोटे से बच्चों को क्या पता होगा। लेकिन उनकी मौसीकी का एक जादू और सहर ऐसा था कि हम छोटी उम्र में छोटे छोटे उनके बहुत बड़े फ़ैन बन गए। ये हमारी मुलाकात तो नहीं कह सकते कि हमने उनका दीदार किया जब बचपन से। फिर उसके बाद जैसे जैसे हम लोग बड़े होते गए, होश संभाला, तो पढ़ाई के साथ साथ हम लोग, हमारे घरों में ऐसा होता है कि जो है ना, अपनी मौसीकी की तालीम को भी जिस जॉनरा से हम रिलेट होते हैं, जिसके साथ हम वाबस्ता होते हैं, हमारे बच्चों को वो तालीम ज़रूर दी जाती है, या कुदरती उसको इस चीज़ की वो एक समझ होती है, तो वो उसको हम भी देखते हैं कि अगर बच्चे में कोई गट्स हैं, उसमें कोई क्वालिटी है, तो उसको उस तरफ उसको हम गाइड करते हैं। तो जैसे हम बढ़ते गए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग कव्वाली की तरफ, अपने वालिद साहब के साथ मैंने बहुत छोटी सी उम्र में सैर के तौर पर हम जाया करते थे कि कभी अभी अबू एबटाबाद जाते हो, इधर उधर, इस तरह आगाज़, साथ जाने का शौक़ होना, कभी कभी महफिलों में भी बैठ जाना। ठीक है, जब हम मैट्रिक के करीब पहुँचे, 8वीं 9वीं 10वीं का ये जो दौर था, तो मुझे याद है कि उस्ताद जी के मेरे जो छोटे भाई हैं आसिफ अली खान संतू, वो सबसे पहले उस्ताद जी के शागिर्द हुए। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के? उस्ताद जी नुसरत फ़तेह अली खान साहब जी के। ये 1993 की बात है। दाता गरीब नवाज अभी उन्हीं के इन दिनों उसका सिलसिला जारी है। तो उस वक्त भी दाता गरीब नवाज का उर्स था, तो हम लोग वहाँ पे कव्वालों का एक ट्रेडिशन है, वहाँ पे जब ना कमरे हम ले लेते हैं घरों को छोड़कर, हम 3 दिन दादा साहब की नगरी में ही वहाँ पर, वो होटल का क्या नाम है मशहूर जो और पायलट होटल था। पायलट हाँ जी, बिल्कुल पायलट नुसरत होटल। फ़तेह अली खान साहब वहाँ ठहरते थे आके हमेशा ऑलवेज ना, ऑलवेज पायलट होटल में, बिल्कुल वहीं पे और ठहरे। उस्ताद राहत फ़तेह अली खान भी वहाँ फिर उनके साथ ही हुआ करते ठहरते थे रहे। जी उस्ताद जी। हाँ, भी वो भी रहते हैं वहाँ पे। अभी जब उनको मौका मिले, तो अब तो वो होटल नहीं रहा, तो वो उन्होंने डिमोलिश कर दिया है। वो ये जो भी ब्रिज वगैरह बना, पायलट होटल के बिल्कुल नीचे छोटे छोटे पायलट भी लेटे होते थे जी जी टीके ला ला के ना, याद है तुम? जी बिल्कुल ठीक है। बल्कि जहाज लेटे होते थे। जहाज जहाज। तो उस्ताद जी, हम लोग कव्वाली कर रहे थे 93 में। उस वक्त मैं और आसिफ भाई हम इकट्ठे ही, अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना ग्रुप है, तो नीचे कव्वाली कर रहे, तो उस्ताद जी सुन रहे हैं ऊपर, उस्ताद जी नुसरत फ़तेह अली खान साहब। क्योंकि हमें रग़बत उनके साथ बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, मेरी रग़बत थी उस्ताद जी फ़तेह अली खान साहब जी से, उनकी रग़बत। देखिए, ज़रूरी नहीं कि अगर मेरी रग़बत मेरे उस्ताद जी के साथ है तो उस्ताद जी बड़े उस्ताद जी के साथ नहीं है, नहीं, वो दोनों ही हमारे रोल मॉडल हैं। अगर मैं उनका शागिर्द हूँ तो मेरे लिए दोनों ही उतने ही काबिल एहतराम हैं, उस्ताद जी भी उतने ही बड़े, क्योंकि मेरे उस्ताद जी भी उनका उतना ही एहतराम करते थे जैसे सब करते हैं। तो वो हमारे लिए दोनों ही काबिल एहतराम, बहुत बड़े हमारे लिए काबिल फ़ख्र बात है। तो जब खासा हम लोग नीचे पायलट होटल में महफिल हुआ करती थी, वहाँ पे प्रोग्राम कर रहे थे, तो उस्ताद जी सुन रहे थे। अब जो लाइकिंग होती है ना इंसान की, जो आप किसी को अपना आइडियल तस्वर कर लेते हैं, उसके कामों में, उसकी हरकतों में, उसके गाने में वो नज़र आने लग जाता है। अब
फॉलो कर रहे होते हैं जी ना एक्चुअली, हाँ जी आप वो उसका चलना भी फॉलो कर रहे होते हैं, गुफ्तगू का अंदाज भी फॉलो करना Definitely. शुरू कर देते हैं, जी खाना definitely. पीना भी फॉलो करना शुरू बिल्कुल कर जी, देते उनका हैं, लिबास पहनना। पहनना उठना बैठना सब कुछ फॉलो करते। तो वो जो बड़ा बड़ा माहौल बन गया नीचे महफिल का। उस्ताद जी ने, खान साहब नुसरत फ़तेह अली खान साहब कहते हैं कि यार ये नीचे जो बच्चे जो गा रहे हैं, कव्वाली गा रहे हैं, ये कौन है? और ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं, और वो जो आप उस वक्त कमरों में कर रहे होते हैं वो रिहर्सल होती है वो actually। रिहर्सल होती जो है। आपने उधर दाता साहब हजवेरी के हाथे में जाके आपने परफॉर्म करना होता एग्जैक्टली। और कुछ चीज़ें हम लोगों ने प्री प्लान बनाई हमने की होती हैं। है। और इस दिन का कोई नाम होता है, इस इवेंट का कोई नाम भी होता है गालबन, रंग या समथिंग? जी, ये इफ्तिताह। इफ्तिताह, यस, जी, जो पहला दिन होता है जब वो इफ्तिताह होता है, जी, वो उसे इफ्तिताह कहते उस हैं। दिन कवाली होती है, उस दिन कवाली स्टार्ट हो जाती है, राइट। तीनों दिन कवाली होती है। जब लास्ट डे होता है उस दिन रंग लास्ट पे होता है। आपकी रिहर्सल चल रही है और नुसरत फतेह अली खान सुन के कहते हैं कौन गा रहा है? नहीं जी, हम नीचे बकायदा एक महफिल का इनकाद हुआ करता था, कोई सूफी थे, तो वो लोग भी जैसे हम लोग कवाल वहाँ पे कमरे लेते थे, तो दूसरे सूफी भी वहाँ पे आके वही 3 दिन रहते थे अपने घरों को छोड़कर। हालांकि दादा गरीब नवाज से हमारा घर थोड़ी दूर है, 5-6 किलोमीटर के फासले पर गड़ीशा हुआ है, तो हम अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ पे आके रहते हैं, वहीं पे रिहर्सल करते हैं, सब कुछ नई कवालियाँ तैयार करनी है, वहीं पे गानी है। तो वो हम लोग महफिल समा में परफॉर्म कर लेते, नीचे होती थी वो, उसका कंपाउंड था नीचे जो यस, मेन जो था, तो ऊपर ऐसे राउंड में उसके कमरे थे, तो हम लोग गा रहे, तो बहुत मज़ा बन गया अल्लाह पाक की तरफ से। तो उन्होंने अपने किसी साथी से पूछा कि यार ये बच्चों की बहुत अच्छा कवाली कर रहे हैं, कौन गा रहे हैं? तो किसी ने कहा जी बाबा जी संतू खान साहब के पोतरे हैं, पाजी मंजूर दे बेटे। खान साहब जी ने, उस्ताद जी नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने सारी ज़िंदगी अब्बू जी को पाजी कहा है, मेरे वाले साहब मंजूर संतू खान साहब को। अभी दम मस्त कलंदर वाला एल्बम नहीं आया? ये आ चुका था दम मस्त कलंदर आ चुका था जी, जब वो 91 का जो वर्ल्ड कप हुआ था ना, द मस्त कलंदर उस वक्त आई है ठीक है, जब वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने विन किया है। 92 में। हाँ जी, 92 में, सॉरी 92 में। हाँ, तो उस वक्त ये आ चुका था, ये 93 की बात कर रहा हूँ, ओके, अच्छा, जब शागिर्दी हुई। 1991 में हम लोग स्टार्ट हो गए, 93 में शागिर्दी हो गई, लेकिन उससे पहले जाने वाले थे हम वहाँ पे खान साहब के पास, ठीक है। उनके पास आना जाना, उनके हमारे आइडियल थे, जाया करते थे, मिला करते जहाँ भी। तो वहाँ पे उन्होंने कहा भाई कौन गा रहे हैं? उन्होंने कहा जी पाजी मंजूर दे बेटे कवाली गा रहे हैं। कहते यार बहुत अच्छा है। हाँ जी। तो फिर उस्ताद जी ने अपना वालिद साहब ने खान साहब का उसी उर्स पे शागिर्द करवाया, उसी उर्स पे। मोहब्बत का ये आलम था। देखिए कुछ बातें ऐसी होती हैं, वो इतने बड़े इंसान, इतने बड़े गायक, इतने बड़े कव्वाल, दौरे हाजिर में मैंने ना तो अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ये दौर वो जा रहा है कि आप 100 साल पहले की भी कवालियाँ, गाने, गीत क्लासिकल सुन सकते हैं, और 100 साल आने वाले बाद का भी, अब तो टेक्नोलॉजी इतनी हो गई है। ऐसी कवाली का अंदाज कम हुआ है। देखिए हर इंसान की अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, कोई कुछ डिफरेंट अंदाज की कवाली पसंद करता है, लेकिन उस साजी ने जिसको ना सिर्फ इसको इस्टेब्लिश किया, बल्कि लोगों तक भी बहुत ज़्यादा आसानी के साथ पहुंचा दिया। उधर हम मॉडिफिकेशन पे बाद में आते हैं, पहले बताएं कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान का मिजाज कैसा था अच्छा। मिलने जुलने में, यानी कि जूनियर से, आम लोगों से मेल जोल कैसा था, उनका मिजाज कैसा था? बहुत बड़े इंसान, और जो बहुत बड़े लोग होते हैं ना, वो उनके साथ बहुत सारे बुजुर्गों की दुआएं होती हैं। जितने बड़े क्या, वो बहुत बड़े फनकार थे, बहुत बड़े कवाल थे, और उतने ही बड़े वो इंसान थे, उतने ही वो शफीक थे, उतने ही मोहब्बत करने वाले, किसी का दिल नहीं दुखाते, और सामने और पसे पर्दा इतने लोगों की हेल्प करनी। और हम देखा करते थे कि बहुत सारे लोगों को वो भेज रहे हैं, पैसा जा रहा है उनके लिए, वो सदकात और वो चीज़ें जा रही हैं। हम देखा करते थे गाड़ी में उनके ड्राइवर वो लेके जाया करते थे, उनके वर्कर्स, जो भी फ़लाँ को दिया फ़लाँ को दिया। तो उनके पास बैठने में ऐसा ही होता था कि आप इतने कंफर्टेबल होते थे, हम अंदर से तो इतने कंफ्यूज होते थे कि इतनी बड़ी शख्सियत हैं, इतनी बड़ी हस्ती हैं, इनके सामने बैठना तो
दरगुजर इनके करीब से भी नहीं हम गुजर सकते, लेकिन जब उनके पास बैठते थे तो उनकी शख्सियत ऐसी थी कि उसमें बंदा गुम जाता था, खो क्या बात जाता था। क्या बात। इतना सहर था, एक जादू था उनकी शख्सियत में, लेकिन वो उतने ही प्यार और मोहब्बत और शफकत करने वाले। आम निजी महफिल में जी। किस तरह की गुफ्तगू होती थी? सिर्फ मौसीकी की बात होती थी, कभी कोई हंसना खेलना भी होता था, लतीफेबाजी होती थी कभी? ब- हमारी तो जरूरत नहीं थी, जो सीधी बात है। नहीं, उनकी बात कर रहा हूँ। मैं उनकी, हाँ जी, खान साहब इतना यानी फन को विटी थे। बहुत, इतना यानी अपने जो उनके वर्कर्स होते हैं हमारे ग्रुपों में ना, अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े अच्छे हंसी मजाक और झुकते हैं और ये वो सारा ना होते हैं, इतना वो इसको एंजॉय करते थे। फिर ऐसा लगता था कि खान साहब को ना इस वक्त और कोई काम जेहन में नहीं चल रहा, जिस चीज़ को वो फोकस करके। अच्छा, ऐसा भी हुआ है, और वहाँ का तो जो वो था ना एक डेरे का, हम डेरा कहते हैं ना, खान साहब का जो ऑफिस और जहाँ उनका वो होता था सारा ये सिस्टम, घर, और जहाँ पे लोग आते हैं उनके पास, हम उसको डेरा कहते हैं अपने ना जुबान में ना। वहाँ पे ये टिपिकल लैंग्वेज है हमारी कवालों की, फलाने फलाने को आलदा डेरा, जहाँ पे उसकी ऑफिस है या यहाँ बैठक कह लें या उसको। तो इस कदर वो हंसी मजाक और इस तरह की जुगते और इस तरह का मजाक होता था कि वल्लाह आलम कभी देखने भी नहीं आता था वो, उसको मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ। और खास साहब उसको इतना एंजॉय, और हंस हंस के वो लोटपोट हो जाते थे, और इतनी एक हंसाने वालों को इतनी इतनी उन्होंने उनके ऊपर शफकतें फरमाई कि आपने फरमाया कि वो शख्सियत ऐसे थे कि दो लोग थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा जी जी। तो सब लोग जो तो उनको जानते हैं उस्ताद जी को, उनके पास बैठा करते थे जो लोग, उनको पता होगा कि सिर्फ जुगतों के लिए उन दो बंदों को अमेरिका, कनाडा, यूरोप की टिकटें भी साथ में करवाई हुई हैं। 5 स्टार जहां होटल में आप रह रहे हैं उनका भी कमरा वहां पे है, सिर्फ हंसना है, सिर्फ हंस रहे हैं। उनका गाने से कोई ताल्लुक कोई नहीं, सीन नहीं पार्टी है, से कोई ताल्लुक नहीं जी, नहीं, कोई नहीं, और ना कोई पनीते बैन अलग, ना कोई ताड़िया, ना ताड़ी ना बोल, इवन अच्छा। सिक्वेंसर भी नहीं। वो ओके। सिर्फ सिर्फ वो कर रहे हैं कि यार यार बड़ी मजा आया याद गल दा, चलो यार यदि टिकट करा दे। हाजी इकबाल साहब, हाजी इकबाल ने के भी जी, हाजी इकबाल ने के साहब को स्पेशल कहना कि चलो भी इसकी टिकट देखिए जी, छोटी बात तो नहीं, जोर में आप बताएं कितना खर्चा आता है, 5 स्टार होटल में वो ठहर रहा है बंदा, क्या वो इस हंसी मजाक को, क्योंकि उनका काम इतना लतीफ और इतना मुश्किल काम था ना कि उस काम में अगर आम बंदा मेरे जैसा अगर घुस जाए ना, तो शायद हमारा दिमाग जो है ना वो शायद दुनिया से हट जाए, आउट हो जाए। लेकिन अल्लाह की अता होती है, अल्लाह के पाक ने इंसानों के अंदर ज़मीर, दिल और उसके अंदर वो वुसअत इतनी दी होती है कि जिसमें वो समा जाता है। अच्छा खान साहब, चूंकि ये लाइव ट्रांसमिशन है, जी सर। आपने जरा एक दो स्ताइयां ज़हन में सोच ले, हाँ जी जी तो तब तक मैं जरा मरियम को शामिल कर लेते हैं। जी जी। कैसा फील कर रही हैं? लेजेंडरी उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की ट्रांसमिशन है, बिल्कुल आप खुद बड़ी म्यूजिक लवर हैं बिल्कुल और आप गाती भी हैं, तो वो जो है ना, क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल उनको हमेशा हम याद करते हैं, और उन जैसा शख्स हमेशा था, है और आज भी रहेगा। हम जेंजी बच्चे आज भी उनको सुनते हैं और बहुत शौक़ से सुनते हैं, और इस दिन को मनाया जाता है और उनकी याद ताज़ा इसी तरह जो चल रही गाड़ी है। में सुनते हैं म्यूजिक उनका? खान नहीं साहब नहीं, की सिर्फ कभी? गाड़ी में नहीं, घर में भी, हर अच्छा। जगह। और अब तो कवाली का जो रिवाइवल दोबारा से आ रहा है, ट्रेंड दोबारा से आ रहा है, कैफ़ेज़ में कवालियाँ लगी होती हैं, और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान जी की स्पेशली। मुझे एक सवाल आया है सर, आपने उनको इतने करीब से देखा और आप उनके साथ रहे, मुझे बताएं उनके साथ कोई यादगार एक खूबसूरत बीता हुआ लम्हा हमारे साथ शेयर करें। बड़ा अच्छा एक वाक़या है। मेरे दोस्त थी, मेरा 90s में मैंने मैट्रिक किया, जब क्लियर किया तो फिर उसके बाद मैं कॉलेज में चला गया। मेरे एक कॉलेज के फ्रेंड थे। अब देखिए, हमें भी अब आपके एहसास हो रहा है, जब उस एज में हम गुजर रहे थे, खान साहब के पास जब बैठते थे तो पता तो हमें था, और हम उनकी वो लोगों के साथ मोहब्बत और लोगों की उनके साथ मोहब्बत देखा करते थे,
वालेहाना मोहब्बत, आपकी जो फैन फॉलोइंग उस वक्त भी इंतहा थी, इतनी ही थी खान साहब की, क्या बात। इतने फॉलोअर्स उनके, इतने फैंस, डाई हार्ड फैंस। तो एक दो वाक़यात तो दर्जनों है ना हमारे साथ गुजरे, हमने देखे अपनी आंखों से। दो वाक़यात आपको मैं शेयर करूंगा, क्योंकि ये उनके से रिलेटेड ट्रांसमिशन है, कि उनके वाक़यात जी सर। बताए जाएं। मेरा एक दोस्त था, तो जब उन्होंने बात करनी ना आपस में, तो ना हमने कहा ना, वो खान साहब के घर को बात चढ़ जाती, जो दौरे हाजिर का अच्छा गवैया होता है ना, तो किसी भी गैदरिंग में कोई जिक्र चढ़ रहा है ना, तो आ जाके ना उस शख्सियत का जिक्र ज़रूर आता है। तो नुसरत फ़तेह अली खान साहब की, मैं कॉलेज में था, तो आपस में दोस्तों के साथ लाइब्रेरी में या कैंटीन में बैठे हुए हैं, तो लड़कों ने बात करनी, यार वो नुसरत फ़तेह अली खान साहब गया फलाना गाना। मैं कहा यार मैं तो उनको मिला हूँ, मैं तो उनके साथ बैठते हैं। अच्छा, एक मरतबा, दो मरतबा। उन्होंने कहा यार ये तो ये लड़का पागल है, ये हमारा दोस्त है, तो यहाँ इसका पता करो कि वाकई ये है कि ये गिट्ठे कराता है, ये झूठ बोलता है ना। मेरा एक दोस्त था, एक दिन मुझे कहने लगा, सर्दियाँ थी ऐसे, तो कॉलेज बंक किया उसके लिए। तो मुझे एक दिन उसने पहले कहा था कि यार अली, मुझे प्यार से अली भाई, यार खान साहब नाल तुम मिला मनो, पंजाबी में बात करते थे। मैंने कहा अच्छा यार मिला देता हूँ आपको। नहीं नहीं, उन्होंने कहा शायद ये अब ये मुझे टाल रहा है, एक दिन पहले डिसाइड हुआ। मैं कहा यार कल तैयार नहीं, कल ना सुबह, क्योंकि हमें टाइमिंग का पता था। उस्ताद जिस दिन फारिग है ना घर पे, तो कोई रिहर्सल नहीं, रिहर्सल होते वक्त होती है अगर कोई टीवी रिकॉर्डिंग है, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग है उनकी, कोई फिल्म का शूट है, कोई गाना फिल्म में देना, या इंडिया के लिए म्यूजिक तैयार कर रहे हैं, कोई स्पेशल उनका एक वक्त होता था कि सुबह के टाइम, सुबह से लेकर नाश्ता और दोपहर, दोपहर के बाद ही लोग उनके पास आते थे, आराम करने का भी। वो सारे सोते तो वो थे ही नहीं, हर वक्त म्यूजिक के साथ रिलेटेड रहते। अच्छा, मैं कहा कल यार असी ना दोवें भरा जावांगे उत्ते नुसरत फ़तेह अली खान को मिलने। खान साहब के घर, ठीक है जी, 16D फैसल चौक, फैसल टाउन, फैसल टाउन में, वो अकबर चौक, अकबर चौक। फैसल टाउन। चले गए जी, मैं कहा चलो। अब घर बाहर उनके वो जो नेम प्लेट लगी होती है उसके ऊपर नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने देखा। अब अल्लाह के बंदे, उससे देख कर भी यकीन नहीं आ रहा कि वाकई मैं आ गया हूँ। अच्छा, मैं अंदर ले गया उनको रूम में, मेरा करीबी दोस्त है बचपन का। अब मैं, उनका एक वर्कर था बिल्लू, आप जानते होंगे, तो वो उनके वालिद साहब के शागिर्द थे, उनका बेटा था, वो हर वक्त उनके पास रहा करता था, हर वक्त उनको खाना, दवाई, मेडिसिन, ये वो उनकी देखभाल, कुछ भी। आवाज़ उनको दे, बिल्लू आवाज़ देने को, फलां काम कर दो, फलां। बिल्लू को मैंने, बिल्लू हमारे साथ बहुत अच्छा, उसको वो जानता था कि खान साहब के ये प्यार करते हैं। मैंने कहा बिल्लू खान साहब हैं, हालांकि वो किसी को बताता नहीं था जल्दी कि खान साहब फारिग हैं या वहाँ पे मौजूद हैं या क्या है, उनकी मसरूफियात किसी के साथ शेयर नहीं करते थे। हमें उनको पता था कि ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं खान साहब के साथ, वो भी उनकी शफकत फरमाते हैं। ये फ़र्रुख फ़तेह अली खान साहब जी के शागिर्द हैं। वो प्यार से मैं कहता था, हाँ खान साहब ना अपने रूम में हैं, लेकिन शायद अभी वो, क्योंकि अपने पर्सनल ड्राइंग रूम, अपने रूम से उठ के, वो बेडरूम से उठ के तो ड्राइंग रूम में आते थे, वहीं पे लोगों से मुलाकात होती थी। अब वो लड़का मेरे साथ, मेरा दोस्त बैठा हुआ है, अल्लाह का करना ऐसा हुआ, शायद उस लड़के ने बताया है या नहीं बताया उनको, बिल्लू ने 10 मिनट वेट किया है। अच्छा, अंदर उसने शायद जाके बताया, वो हमारे लिए चाय ले आए। 10 मिनट बाद खान साहब आ गए। खान साहब जी ने, मुझे याद है, ट्राउज़र पहना हुआ है और शर्ट पहनी हुई है हाफ बाजू, और ग्लासेस लगाए हुए, गोल्ड के ग्लासेस थे उनके। तो जब बहुत कम लगाते थे, लोगों को नहीं पता है कितना, आम नहीं लगाते थे वो, अपने जब कोई ज़रूरी काम, कोई कंपोजिशन बना रहे हैं या उसके साथ शायरी पढ़नी, तो वो लगाते थे। आ गए वो ऐसे ना, मैं खान साहब सामने, दो चेयर्स लगी हुई थी सामने, बाकी जो उनका ड्राइंग रूम था बिल्कुल ऐसे, सोफाज ऐसे लगे हुए थे, बहुत लंबी कतार में, बहुत बड़ा ड्राइंग रूम था। खान साहब जी की, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की और उस्ताद जी फ़र्रुख फ़तेह अली खान साहब जी की, दो चेयर्स वो सामने थी, उन पे कोई नहीं बैठ सकता था, नहीं बैठता था। खान साहब अपनी चेयर पे आपके बैठे हैं। अब वो मेरा दोस्त देखे ना, वो पत्थर हो गया उनको ना। मैंने कहा, वो उठ के ना ऐसे खड़ा हो गया बेसाख्ता ना,
और पत्थर होकर देखता ही जा रहा है। मैंने उसको कहा, मैं क्या, हेलो सलाम करो यार। हमारे खानदानों में एक होता है तरीकाकार, हम जाकर घुटनों को हाथ लगाते हैं, पैरों को हाथ लगाते हैं और उनको सलाम करते हैं। ये हमारे सलाम का तरीका है। हमारे बच्चे भी अगर अपने सीनियर्स को, अपने बुजुर्गों को जो मिलते हैं तो घुटनों को हाथ लगा के मिलते हैं, गोडियां को हाथ लगाते हैं। तो मैं जाकर उनके पैरों को हाथ लगा के, मैंने घुटनों को हाथ लगा के मैं सलाम किया, खान साहब जी सलाम अलैकुम। अब वो पत्थर उधर बैठा, मैं को भाई जाग, खान साहब सलाम कर। वो बजाय सलाम करने के पैरों में जाके गिर गया तो रोने लग गया। खान साहब मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मेरा दोस्त है जो यार, वो बोला करता था यार उत्ते बैठ जा। वो दिन मन वो पैर दबाने लग गया, यार ऊपर बैठ जा। तो इतनी बड़ी, वो जब उसके सामने आए, वो ज़िंदगी में वो कहता है कि मैंने ना, ये मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो गिफ्ट था जो तुमने मुझे दिया, और आज भी वो उसे याद करता है। उनको याद करके कोई स्थाई, हाँ जी, कोई दो बोल। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। वाह क्या बात। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। अच्छा खान साहब मुझे ये बताएं कि ये आपने अभी तुम्हें दिल लगी जी गाई, आज दोबारा जैसे मरियम कह रही थी कि पाकिस्तान में और दुनिया भर में कव्वाली का रिवाइवल हुआ है, जी, और वो रिवाइवल जो है उससे कव्वाली ख़राब भी होना शुरू हो गई। वो इतना बड़ा रिवाइवल हुआ जी, कव्वाली ख़राब भी होना शुरू हो गई। जी, वो एक अलग बहस है। जी, हम बात करें सिर्फ उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की। आज तक उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की जो कव्वाली है, जी, जिसने उसको अपनाने की कोशिश की या उसे गाने की कोशिश की, उनके अंदाज को, कितने % अब तक उनकी कव्वाली हुई है उनके जाने के बाद? बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, ज़िंदगी में आप एक, हर शोबा ज़िंदगी में दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक ब्रांड होता है, एक नॉन ब्रांड होता है। जो ब्रांड होता है उसके पीछे बहुत सारी मेहनतें, बहुत सारी स्ट्रगल्स, बहुत सारी रातों का जगराता, बहुत सारे लोगों की दुआएं, बहुत सारे लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन, और उसमें उसकी बहुत सारी मेहनत शामिल होती है। बिल्कुल। और जहाँ के नॉन ब्रांड जो होता है वो उठता है, उसको कॉपी करता है, लेकिन जो ब्रांड को समझने वाले हैं, जो चीज़ को समझने वाले हैं, वो हमेशा रहे हैं, हमेशा रहेंगे और हमेशा रहते रहेंगे इंशाल्लाह, और वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, पहली बात। तो देखिए, उन, अगर ये कहें कि जहाँ तक एज़ फार एज़ खान साहब मौसीकी म्यूज़िक इज़ कंसर्न्ड, तो मैं कहूँगा कि वो अनमैच्ड, ठीक है, उसका कोई सानी नहीं, दूसरा होगा ही नहीं। अगर कोई अपना ये माइंड बनाकर चलता है कि मैं आगे जाके इतनी मेहनत करूं कि मैं नुसरत फ़तेह अली ख़ान बन जाऊं, तो ये नामुमकिन है,
ये नहीं होगा। अच्छा, बन जाऊं पे मैंने बात करनी थी, जी। बन जाऊं पे, बन जी, जाऊं जी। पे ये करनी थी कि जी उनके बाद जी जी उनका अंदाज जी। सबसे ज्यादा जो करीब रहा हम्म, वो आपका घराना है, जी बिल्कुल, वो आप हैं, हमने उनकी अ, खिदमत की। आसिफ अली संतू खान है, बेशक अली रजा संतू खान है, आपके जी। बेटे हैं जी कमर। अच्छा, जितना करीब उनके अंदाज का और उनके काम का और उनकी कवाली के जितना करीब आप हुए हैं जी और आपकी कवाली से नजर आया है, वो कहीं और नहीं नजर आया। एक चीज। दूसरी बात मुझे ये बताइए कि दूसरा नुसरत फतेह अली खान क्यों जन्म नहीं ले सका इस मुल्क में 96 के बाद अब तक? जी बिल्कुल ठीक बात। उसकी एक वजह यह भी है, जिस दौर में उन्होंने आंख खोली उस दौर में हर चीज खालिस थी। मौसीकी खालिस, उस्ताद उस्ताद अब भी हैं, मिलते हैं आप, वही चीज़ें। लेकिन वो जो पायनियर्स जो होते हैं ना एक दौर में, हर चीज़ के उस दौर में, जैसे कहते हैं यकता लोग, पैदा न शुद्ध, वन एंड ओनली जो लोग होते हैं, वो उनका वो दौर था। सबसे पहले तो इसलिए पैदा नहीं होंगे दूसरे नुसरत फतेह अली खान कि पहले दूसरे फतेह अली खान पैदा हों, मुबारक अली खान साहब पैदा हों, तो फिर नुसरत फतेह अली खान आए, तो फिर दूसरे बने। क्योंकि वो बहुत बड़े बुज़ुर्गों की औलाद, उस्ताद जी हाँ साहब, फतेह अली खान साहब, उनसे उन्होंने बहुत सारा इल्म हासिल किया, उनका वो खून थे। लेकिन जिन चीज़ों को वो फेस करके गुजरे हैं, अब वो पोटेंशियल नई जनरेशन में नहीं है, या उतनी मेहनत नहीं हो रही? उतनी मेहनत नहीं हो सकती। आज एक चीज़ हिट होती है तो अल्लाह पाक पैसे भी आ जाते हैं, इंसान गाड़ी ले लेता है, घर बार बनाता है, शॉर्टकट ज्यादा, शॉर्टकट्स आ जाते हैं। यारबाश थे नुसरत फतेह अली खान, यारियां दोस्तियां थी उनकी? बहुत कम थी। उनके अपने काम के साथ बहुत यारी थी। मर्दाना दोस्तियां थी ज्यादा, खवातीन से भी नहीं, थी? बिल्कुल खवातीन का तो बिल्कुल है ही ना जिक्र, ये तो इससे हट के हैं। वो तो एक वली अल्लाह थे, सूफी थे अल्लाह के। मैंने एक चीज़ में यहाँ पे मैं एक बहुत बड़ी टिपिकल, आप मुझे मेरे ख्याल उसमें आप मुझे करेंगे, क्योंकि ऐसे मीडियम्स होते हैं जहाँ पर इन चीज़ों को हम लोग इरेज कर सकते हैं, लोगों के जहन से वॉश कर सकते हैं। वो ये चीज़ है, ये हट के थोड़ी सी आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट ये बात हो जाएगी कि एक बहुत एक चीज़ मैंने देखी है कि और वायरल भी थी लोगों के जहनों में, कि कुछ लोग कहते थे कि आप मुझे तायद कीजिएगा अगर वो सही हुई तो, कि खान साहब ना कुछ नशा करके गाना कवाली करते थे। कभी आपके जहन से गुजरा? हमने कुछ लोगों से सुना, कुछ ना ऑडियंस थे, और ऑडियंस की अपनी अपनी राय होती है। तो लेकिन ये ऐसा हमने उनको देखा। हाँ साहब एक दिन हाजी इकबाल साहब के घर बैठे हुए थे, तो उनके कुछ दोस्त थे वहाँ पे, लोग मेहमान को गोरे वहाँ पे आए हुए थे। उनको तो उल्टा इस चीज़ से बहुत नफरत थी। कोई दोस्तियाँ, कोई ऐसी, कोई हाँ दोस्ती ऐसी थी कि वो बहुत सारे जो अच्छे यानी बाशऊर लोगों के साथ इमरान खान जो है साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जी, उनके साथ उनकी दोस्ती नहीं थी? उनका वक्त तो बहुत गुजरा। शौकत खानम की जो एक बुनियाद का पत्थर अगर कहूँ तो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को मैं कह सकता हूँ कि उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है शौकत खानम शुरू करने में, शौकत खानम के बनने में, और पूरी दुनिया में नुसरत फतेह अली खान ने गा के जी जी शौकत खानम के लिए चैरिटीज की। जी बिल्कुल। इमरान खान से उनकी आपने कुर्बत कितनी देखी? और आप तो मौजूद थे जमायमा और इमरान खान की दावत वलीमा में, जरा वो वाकया सुनाएं। जी बिल्कुल, मैं वहाँ पे नुसरत फतेह अली खान ने गाया, बल्कि उस दिन जो नया साउंड आया था वो आपने ऑपरेट किया। डेफिनेटली जी, वो जरा बताएं। इस बात का जमायमा और इमरान खान की जो वलीमा था जी, उसमें नुसरत फतेह अली खान जब परफॉर्म कर रहे थे, आप उनके साथ थे, वो बताएं कौन कौन था? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है, बहुत बड़े एजाज़ की बात है। पहले तो उनके साथ होना ही बहुत बड़े एजाज़ की बात है, उनके साथ काम करना तो बहुत दूर की बात है।
खान साहब के साथ बैठने को टाइम मिल जाए ये बहुत बड़ी बात हमारे लिए ऑस्कर अवार्ड से बड़ा है। ये उस्ताद जी जब ये शादी थी इमरान बानी पीटीआई इमरान खान की जमान पार्क में हुई थी। जमान पार्क की, ओके। तो वहाँ पे मैं वहाँ पे था। सबसे पहले तो जो साउंड वाला सीन है ना, मैं उनके साथ उस शो से पहले का साउंड चला रहा था। अच्छा। सबसे पहला शो किया था अजीजुर रहमान चांद साहब हैं, उनके यहाँ पे मिल है उनकी इधर। पीपल्स पार्टी वाले दिन। जी जी जी, तो बांद रोड वाली साइड हाजी अजीजुर रहमान चांद। हाँ जी, हाँ अजीजुर रहमान चांद साहब। उनके यहाँ। तो वो अपने कोई अपनी महफिल करवाया करते थे समा की, तो खान साहब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुक थे उनके। खान साहब ना अमेरिका से आए तो वहाँ से उन्होंने साउंड सिस्टम, उस दिनों में दौर था सादे साउंड सिस्टम हुआ करते थे, तो इतना हाई फाई वो नहीं हुआ करता था। वो जिसको बुलाया वो सादा साउंड ऑपरेट करता था, ऑपरेटर को बुलाया वो भाग गया, वो मैं नहीं आ सका बाद में ना। तो मेरे भाई उन्होंने मुझे कहा कि खान साहब ने साउंड सिस्टम लिया। खैर वहाँ पे मैं गया, उसको मैंने जैसे भी मैंने उसको सेटअप बना के कर लिया। मैं फिर खान साहब के साथ मैंने पहला शो उनके साथ ऑपरेटर एज ऑपरेटर साउंड ऑपरेट खान साहब के साथ मैं वहाँ पे अजीजुर रहमान चंद साहब की वहाँ पे। खैर फिर ये दूसरा तीसरा शो था यहाँ पे, तो खान साहब जमाइमा वाली शादी। जमाइमा वाली शादी पे जब इमरान खान ने शादियों का आगाज किया। जहाँ से शादियों का आगाज शादियों का आगाज जी हुआ। हुआ जी। पहली शादी। जी पहली शादी बकायदा जी अच्छा, ऑन द रिकॉर्ड। जी बिल्कुल हुआ। अच्छा, वलीमे में आप नुसरत फतेह अली खान गा रहे हैं, आप साउंड ऑपरेट कर रहे हैं, तो माहौल क्या था शादी में? कौन कौन था? जी उनके दो वलीमे थे बेसिकली। अच्छा। उसी शादी के अच्छा। एक में जो वलीमा जिस वलीमा जो मैंने अटेंड किया वो उनके घर पे था, जमान पार्क में। राइट। उसमें खालिस्तान उनकी अपनी फैमिली, भाई बहन कजन्स जो उनके रिलेटिव्स क्लोज, और उनमें दोस्तों में अपना मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन साहब भी थे, ठीक है, उनकी पुरानी दोस्ती भी उनके मियां साथ। सलीम। जी जी मियाँ साहब। खान साहब उस्ताद जी नुसरत फतेह अली खान साहब की फैमिली, यानी जमाइमा गोल्डस्मिथ फैमिली के अलावा बानी पीटीआई की फैमिली, उनके ससुराल की पूरी फैमिली, जमाइमा की कजन्स थी, शायद सिस्टर्स थी, मैंने उनसे उतना तारफ नहीं, लेकिन मैंने देखा कि कुछ लड़कियां गोरियां, उन्होंने लहंगा शहंगा पहना हुआ है, इस टाइप गोरियों ने लहंगे पहने, सर लहंगे पहने हुए जमाइमा की हैं, कजन। सर लहंगा पहना हुआ है। अच्छा। शायद वो सिस्टर थी उनकी। अच्छा। तो उनके जो भाई थे, जमाइमा के भाई भी हैं, उन्होंने शलवार कमीज पहनी हुई है। अच्छा। ये उन्होंने मैंने वहाँ पे देखा। अब खान साहब किसी काम से थे, कुछ मसरूफियत थी उनकी, तो हम लोग पहले वहाँ पे जाहिर है सेटअप पहले चला जाता है। पहले साउंड हाँ जी, तैयारी हो रही है। हाँ जी, साउंड शॉट मैंने सेट कर Sound दिया है। check। हाँ जी, तो अब खान साहब बाद में आए। अच्छा जी, वो भी याद करें जरा, जमाइमा ने क्या पहना हुआ था? जमाइमा ने भी जो वो वाइट पहना हुआ था उन्होंने लहंगा, वो पता नहीं वो बड़े बड़े होता है, गरारा शरारा कहते हैं उसको। हाँ, वो इतनी शर्ट और थी। इमरान खान ने उन्होंने पहना हुआ था वाइट कलर का शलवार सूट पहना था, कॉटन का। अच्छा। हाँ, कफ उनके खुले हुए थे, ओके। और नीचे वो तिल्ले की चप्पल पहनते हैं, तिल्ले की, ये उनका एक स्टाइल है। बड़ा ना दबंग टाइप ना, ये उन्होंने कफ खुले हैं बटन ऐसे ही, तो बाहर वो लुक आफ्टर भी कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो शाम को ही चला गया था। उस्ताद जी, बड़े उस्ताद जी नुसरत फतेह अली खान साहब और उस्ताद जी फरूख फतेह अली खान साहब जी, ये बाद में आए। उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब, ये तीनों इकट्ठे आए, ग्रुप पहले चला गया, सेटअप लग गया। तो अब हम खान साहब की ड्रेसिंग क्या थी नुसरत फतेह अली खान? खान साहब जी ने सिल्क का सूट पहना हुआ था। अच्छा। हाँ जी, वो कुर्ता जो जैसे वो हमारा होता है, एम्ब्रॉयडर्ड थी। उस्ताद जी ने भी अपना खान साहब फरूख फतेह अली खान साहब जी ने भी, और उस्ताद जी नुसरत फतेह अली खान साहब जी ने भी, और उस्ताद जी राहत फतेह अली खान साहब जी ने भी ड्रेसिंग वो जो इनके टिपिकल बाकी लोगों जैसा तो नहीं होता, उनका अपना एक्सप्रेशन हुई तो रिसीव किया इन्होंने। खान साहब एकदम से गए ना इमरान खान वो मिलने के लिए, तो इतनी देर में वो उनके एक उनके वर्कर हैं हाजी नफीस, तो खान साहब के साथ हो, और मैं साउंड के लिए वो मुझे बुला के लाए, भाई खान साहब आ गए, जल्दी आओ और साउंड स्टार्ट करना है। और इसमें ना एक और भी वाक़या है, इसी जब प्रोग्राम पे आए ना, जब इनकी वलीमे पे प्रोग्राम पे पहुंचे, तो खान साहब एक रात पहले, एक दिन यानी पिछली रात फ्रांस से आए। इनके कुछ साज थे वहाँ पे थोड़ा सा ना किसी जगह पे एक दो साज जो थे
या तबले थे या एक बाजा, हाँ वो पीछे किसी जगह पे रह गया, मिसप्लेस हो गई या डिस्प्ले रह- बुक नहीं हो सका अच्छा, book या नहीं कुछ, हो- हाँ जी। right. तो फिर मुझे याद है, फिर वो भाई को उन्होंने कॉल की, आसिफ भाई को, कि यार वो, क्योंकि हमारा घर नज़दीक था गड़ी शौक गढ़ी शो में, हाँ, ज़बान पार्क से तो बिल्कुल साफ। बिल्कुल जी, बाई वॉक का ही है थोड़ा सा और तुसी तो काम तो सालन में पढ़ते ले साल वो जरूरी है, अच्छा सालन होते काम तो पा लीदा है। तो वो जनाब वहाँ पे फिर वो साज भी आसिफ भाई को उन्होंने कहा, हम पहले साज लेके गए, फिर पहले सेटअप लगाया। तो ये ऐसा वाक़यात हैं, और भी एक दो ऐसे वाक़यात अच्छा हैं जो नहीं, बड़े, इसको जरा पूरा अच्छा, फिर गाना शुरू हुआ गाना हो गया जी बड़ा, और ये गोरे जमाइमा फैमिली खुद ये वो सारे भी नाचे नुचे फिर ना, मैंने इतना नहीं कि उन्होंने बहुत एंजॉय किया खड़े होकर। फिर खान साहब जब दमस कलंदर मस्त मस्त उन दोनों में बहुत ज्यादा हिट हुई थी, सभी लोग खड़े हो गए, तालियां, शॉर्ट गैदरिंग थी। बार शार बनी हुई थी गोरों के लिए कि नहीं? नहीं मैंने ये नहीं देखा, बाखुदा मैं झूठ क्यों बोलूं, बंदा जरा ऐसे देख लेता ऊपर होके। नहीं अगर मुझे शौक होता तो मैंने ढूंढ लेनी थी। नहीं यार, वो तो गोरों पे को तो अलाव है ना उसमें, देखिए गोरों को तो हर जगह पे अलाउ है। क्योंकि दोवें खान थे इस मामले शरीफ सन, हाँ जी, नहीं ना नुसरत फतेह अली खान हाँ जी, और ना इमरान खान। मैं आपको बताऊं खान साहब के साथ, इमरान खान के साथ तो इतना मेरा वक्त नहीं है, मैं किसी को वो नहीं पास कर सकता कि वो, लेकिन उस्ताद जी को हमने देखा है कि वो बिल्कुल नशे का एक भी तो करीब से नहीं गुजरा। हालांकि उस्ताद जी कितनी कवाली नशे ते करती है उन्होंने, नहीं तो करती है ना, देखो हाँ। लेकिन वो ये आज जो हल्का हल्का सरूर हाँ है। जी। अच्छा कोई स्थाई तो सुनाई, मेरा दिल चाह रहा जरा ये सिलसिला इसी तरह हाँ, कंटिन्यू रहे, कुछ yes. सुनाया। कोई स्थाई तो सुनाए। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया। तेरे प्यार ने, तेरी चाह ने, तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया, मुझे एक शराबी बना दिया। वाह क्या क्या बात है क्या उस्ताद बात नुसरत फतेह अली खान। तुम्हारा अच्छा वो जरा बताएं कि वो खान साहब एक जगह गा रहे हैं जी जहाँ पे अमिताभ बच्चन बैठे हैं जी जी और इमरान खान बैठे हैं जी जी और गालिबन विनोद खन्ना मरहूम हाँ जी। जहानी। ये आपका ये जब खान साहब गा रहे हैं तुम एक गोरख धंधा हो, जी बिल्कुल ये उस महफिल से शौकत खानम का आगाज होता है, जी नहीं वो बनाने का फैसला होता है, या वो फंड रेजिंग शो जी नहीं था? वो बेसिकली फंड रेजिंग शो था। अच्छा वो शौकत खानम के सिलसिले में ही एक फंड रेजिंग शो था, एजवे रोड पे वो जो हॉल है रिट्स हॉल लंदन। लंदन में, अच्छा वहाँ पे वो अमिताभ साहब भी आते। चूंकि मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था, अच्छा इस वाले में आप नहीं थे? मैं इस बात पे ओके, ओके। लेकिन हमें ये जो इन्फॉर्मेशन होती है हमें पता चल जाता है कि ये किस जगह का है। तो वो वहाँ पे था वहाँ पे शो। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि डेफिनेटली ये जो था एक फंड रेजिंग शो था। लेकिन खान साहब, उस्ताद जी नुसरत फतेह अली खान साहब जी ने शौकत खानम के लिए बहुत काम fundraise- किया है। बहुत काम किया। और उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने, उसके बाद लेजेंडरी उमर शरीफ ने, दिलदार परवेज भट्टी बहुत सारे लोगों ने ये जो नाम है, और उसके बाद बड़े लोग अभी तक करते हैं। जी, अभी जी। तक मैं आपको बड़ी शौकत खानम के हवाले से एक बात बताता हूँ कि ये जो फेडरल मिनिस्टर हैं अलीम खान साहब, जी जी इन्हें 751 इस टाइम जी, इमरान जी। खान, अच्छा जी दुश्मनी की हद तक। अच्छा मगर मेरी इतला के मुताबिक मंथली आज की तारीख तक 5 मिलियन फंड जो है मंथली, वाह, वो आज भी अलीम खान शौकत खानम को देते हैं। क्या बात है। वाह। बहुत से लोगों को जिनको इमरान खान के तर्ज सियासत से, उनकी शख्सियत से, ज़ात से, नजरियात से मसला है, जी। मगर आज भी वो शौकत खानम के लिए फंड रेजिंग भी करते हैं, काम भी करते हैं, पल्ले से फंड भी देते हैं। जी क्या बात मैं कितने आर्टिस्टों को भी जानता हूँ, जी और उनके बाद बड़े लोगों ने काम जी। किया। इब्राहिम उल हक ने जी शोज किए, जवाद अहमद ने शोज जी किए, बिल्कुल बिल्कुल। रीमा अभी तक शोज करती हैं, आसिफ रेशम हमने किया जब आसिफ भाई के साथ रेशम बहुत ज्यादा शोज करती हैं। हमने किया इनके शौकत फंड रेजिंग शोज जी किए एग्जैक्ट। आपने कितने कितने हमने शोज वहाँ किए पे हैं? लंदन में किया। और इंडियन आए यहाँ पे, आमिर जी, खान जी। को हमने खुद रिसीव जी, किया बिल्कुल। एयरपोर्ट पे, जी, बिल्कुल। दलेर मेहदी आए यहाँ जी पे, बिल्कुल बिल्कुल
तो लेकिन उस्ताद नुसरत फ़तेह अली मैं खान, और आप इकट्ठे थे जब दिलेर मेहंदी आया पे अवारी होटल जी में, अवारी में, याद exactly। होगा आपको। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, यानी कि बहुत इसका बड़ा। मतलब ये हुआ बहुत बड़ा कि वो एक खिदमत खल्क का जो है उनके अंदर एक जज्बा था, जी। एक वो जो एक दरवेश इंसान उनके अंदर था कि उन्हें इदराक था इस बात का कि कैंसर का एक हॉस्पिटल अगर बन जाएगा तो कितने आने वाली नस्लों का भला हो जाएगा। जी बिल्कुल। और दिन रात, और बल्कि इन्हीं शोज के दौरान उनकी तबीयत ज्यादा नासाज हुई और वो हमें छोड़ के चले गए। जी क्रॉमवेल हॉस्पिटल लंदन में थे, लंदन में इन्हीं सिलसिले में वहाँ पे मौजूद थे वो। चैरिटी शोज ही थे शौकत खान जी गालिबन। जब वो देखिए अब ये नहीं पता लेकिन कि स्पेशली वो इलाज के लिए वहाँ पे गए, फिर यहाँ पाकिस्तान में आए। उन दिनों में बहुत सारे चैरिटी शोज इमरान खान जो इलाज का मामला ना, देखें खान साहब, आप चूंकि आपका वो उस्ताद घराना है, हम तो उनके फैन हैं, तो वहाँ बतौर साफ़ी जो है ना, इलाज के मामले में बड़ी लापरवाही बरती गई ओवरऑल। वो ये टाइम उनका रेस्ट करने का था ये, और वो अगर नहीं भी मान रहे थे तो ज़बरदस्ती उनको रेस्ट करवाना चाहिए था। अब ये मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, बाकी अब वक्त मुकर्रर होता है, वक्त मुकर्रर होता है, लेकिन मेरी जो इन्फॉर्मेशन है ये उनके रेस्ट का टाइम था जिस वक्त वो अपनी मर्जी से, क्योंकि वो तो बॉस थे, कैप्टन थे, जब कैप्टन ने कह दिया कि नहीं खेलना तो कौन रोक सकता, ना अजीक इकबाल ने के भी रोक सकता, ना उस्ताद राज फ़तेह अली खान रोक सकता, ना उस्ताद फ़रक फ़तेह अली खान रोक सकता, ना वो फैमिली मेंबर, नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता जब उन्होंने फैसला कर लिया। तो लेकिन ये उनको थोड़ा एक रेस्ट का टाइम था और तबीयत उनकी रफ्ता रफ्ता खराब हो रही थी, ये थोड़ा सा हुआ। अवार्ड जो है बज़ाहिर तो हमने बड़े उनके अवार्ड डिस्कस किए, लेकिन आप बता रहे थे कि उनका सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो जापान ने दिया था उनको। वो जापान का सबसे बड़ा अवार्ड है। खान साहब के पास तो बहुत सारे अवार्ड्स हैं, खान साहब जी के पास बहुत सारे अवार्ड्स हैं। जो मोस्ट जैसे कहते हैं कि पाकिस्तान में जो एक ही जो अवार्ड आया है, पाकिस्तान में किसी को भी तक यूनेस्को अवार्ड अभी आर्टिस्टों में मेरे ख्याल में और भी बहुत सारे शोबों में किसी को नहीं मिला। और ये जापान वाला कौन सा था? ये फैक्युआका, ये जापान का सबसे बड़ा अवार्ड जी, फैक्युआका का अवार्ड था। और फैक्युआका एक उनका फेस्टिवल भी हुआ करता है, लेकिन ये अवार्ड भी खान साहब को मिला, हमें याद है। तो खान साहब के पास यानी ग्रैमी के लिए खान साहब का नाम गया हुआ था, वो ऑस्कर के लिए उस्ताद जी को। खान साहब स्टेज जो है दुनिया के बड़े स्टेज जी, वो जरा बताएं कि जो खान साहब के हिस्से में आए, अगर आए भी बाद में किसी के तो बहुत कम आए, वो कौन कौन से बड़े दुनिया के स्टेज हैं? सर हमारे जो शोबा है ना मौसीकी का, अब नॉट ओनली मैं कव्वाली की बात नहीं कर रहा, उसमें मैं ओवरऑल सभी जॉनराज की बात करूंगा। जैसे कि उसमें क्लासिकल भी ले लें, उसमें आप गज़ल गीत गायकी, वो भी सब जितने गाने की जितनी सिनफें हैं उसको मिला के मैं बात करूंगा। देखिए अगर मेरी बात को कोई इस दूसरे मीनिंग्स में ना ले तो वो ऐसा है कि हमारी मिराज होती है एक किस्म की, हमारा एक एक्सट्रीम लेवल जहाँ पर जाके ना जो हमारा एक होता है कि हमने यहाँ तक पहुँचना है, उस तो के फिर समझो ना कोई दुनिया ख़त्म है। अब जैसे ऑस्कर के ग्रैमी के आगे कोई अवार्ड नहीं है, ठीक है, सितारा इम्तियाज़ और सितारा हिलाल जुर्रत, जी सितारा परफॉर्मेंस है, इम्तियाज़, इनसे आगे अब कोई और तो नहीं है ना, कोई अब छोटे मोटे अवार्ड्स तो नहीं है ना। एक है उसके लिए मरना पड़ता है, वो हाँ जी, निशाने वो निशात है ना। हाँ जी, तो ये ना क्या बात, तो कहने का मतलब है, लेकिन जिंदों के यही है, जिंदों के यही, जिंदों के, ठीक है जी। तो देख लो मरने वाले के लिए एक ही है, जिंदों के लिए 4-5 है। क्या बात। तो कहने का मतलब है कि एक्सट्रीम लेवल पे जो प्रेस्टिजियस प्लेस है। अब मैं समझता हूँ कि उस्ताद जी इतनी बड़ी शख्सियत हैं, उस्ताद जी फ़रूक फ़तेह अली खान साहब जी, उस्ताद जी नुसरत फ़तेह अली खान साहब जी, इतनी बड़ी शख्सियत हैं कि मैं समझता हूँ कि हमारे लिए तो वो बहुत बड़े स्टेज हैं। फ़रूक फ़तेह अली खान ने अपने हाथ से गंडा बांधा आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहाँ सेरेमनी हुई थी? ये सेरेमनी हुई थी जी लसूरी शान के घर पे, फैसलाबाद, जो उनका आबाई घर है। और आपके वाला साहब साथ थे और कौन था? मेरे अबू जी साथ थे, मेरे भाई साथ थे, फैमिली मेरे यानी हमारे ग्रुप मेंबर थे। रस्म हुई पूरी अल्हम्दुलिल्लाह जी। वो क्या आपकी कैफियत उस वक्त क्या थी, वो क्या लम्हा था, और उसके बाद कोई लगा कि अब जिम्मेदारी बढ़ गई है, फ़रूक फ़तेह अली खान का नाम जुड़ गया साथ? मैं एक चीज़ बताऊं,
फ़ख्र हुआ कि मैं या अल्लाह एक दुआ जैसे कबूल होती है ना कि मैं उस्ताद जी का शागिर्द अच्छा, हुआ। वाई नॉट, आप क्यों उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के शागिर्दगी की? आसिफ अली खान संतू ने कर ली जब, जी, जी। तो आपने फरहत फतेह अली खान का फैसला क्यों किया? क्योंकि मेरा बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं आप। मैं बेसिकली जब मैं स्टार्ट हुआ हूँ, तो मैंने हारमोनियम कोरस से और फिर उसके बाद कन्नी पे बैठा, जैसे उस्ताद जी राहत फ़तेह अली खान साहब। ये स्टेजेस हैं कवाली ये की, स्टेजेस हैं, कवाली की स्टेजेस हैं Exactly, कि stages आपने हैं। हारमोनियम तक पहुंचने से पहले मैंने हर सफर तय करना। प्रोसेस पूरा किया है। अच्छा, जी, कन्नी तक पहुंचे। कन्नी तक सबसे पहला प्रोसेस होता है तार बोल कोरस करते हैं उसको। ये जो कन्नी है, ये उस्ताद राहत फतेह अली खान की सीट हुआ करती लेफ्ट थी। कॉर्नर ऑफ द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्टेज, यस। जी, लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्टेज इज कॉल्ड कन्नी। कन्नी ते बैठा या ਕੰਨੀਆਂ ਦੋ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਬਸੰਤ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ हाँ जी ਜਿਹੜੀ ਪਤੰਗ ਨੂੰ ਦੇਈਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਨੀ ਇੱਕ ਕਵਾਲੀ ਦੀ। जी हमारी लैंग्वेज में, हमारी जो कवालों की लैंग्वेज में उसको कन्नी कहते हैं, सज्जी कन्नी, जहाँ पे मेन लीडर बैठता है राइट। उसको सज्जी कन्नी कहते हैं। और खबी कन्नी कहते हैं, द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्टेज इज कॉल्ड द खबी कन्नी, जहाँ पर जैसे उस्ताद जी राहत फ़तेह अली खान साहब जी बैठा करते वो हैं। बैठते। तो अब तो वो अब मेन करनी पे हैं। हाँ। तो अच्छा, अगर मेरा जॉनरा, मेरा बेसिकली जो था वो रगबत हारमोनियम, गज़ल, हाँ। सोलो और कवाली तो मेरा पार्ट ऑफ माय फैमिली प्रोफेशन था, वो तो करना ही था और कर रहा था। उसे हट के भी मैं इन चीज़ों में, क्योंकि मैंने कोरस कहा था, फिर कन्नी पे आया, फिर मैं हारमोनियम पे अभी नहीं आया। वो मैं उस्ताद जी की दुआ के साथ वहाँ पे आया, अपने उस्ताद जी फरहत फतेह अली खान साहब जी की दुआ के साथ। मैं जब शागिर्द हुआ तो उस वक्त मैं कन्नी पे बैठा था, यानी मैं प्रमोट हुआ था कोरस से, क्लैब से। तार कोरस कहने के बाद मैं प्रमोट हुआ था कन्नी पे। कन्नी से तो मैं उस वक्त शागिर्द हुआ। जब मैं खान साहब उस्ताद जी के पास हाजिर हुआ शागिर्दी के लिए, तो उस्ताद जी कहते हैं बेटा हारमोनियम बजाते? मैं कहा जी मैं बिल्कुल भी ते आप फरमाते ने कि अच्छा चलो कॉर्ड तो रखना आंदा है, चलो वाजे घर पाया होंदा ना तो बंदा वो करता ही रहता है। यानी कि आसान लफ्जों में हाथ तो रखो ऊपर। जी जी, हाथ हारमोनियम रखो पे। जी, हाथ रखो हारमोनियम पे। अच्छा। अब मुझे तो हाथ भी नहीं रखना आ रहा था। उस्ताद जी ने बिलावल का एक जो कार्ड है, ठीक है, उस पर मेरा हाथ रखवाया, हाथ पकड़ा, पहले गंडा बंद, शागिर्दी हुई, हाथ पे गंडा बांधा, मिठाई लगाई, पहले अपने मुंह को लगाई, फिर मेरे मुंह को लगाई, ठीक है जी। तो इस तरह वो शागिर्दी होती है। पहले अपने ये भी एक जिंदगी की दूसरी मरतबा गुड़ती होती है। क्या बात है, क्या बात है, आपने बहुत अच्छी सेकंड बात, टाइम इन क्या बात लाइफ। है, जबरदस्त, ऐसा ही है। तो हमारे मौसीकी में ना, हमारी कवाली में वो कहते हैं बिन उस्ताद बच्चा ऐसे ही है जिਵੇਂ बिन बाप। सिर्फ माँ पैदा कर दे और बाप ना हो, जैसे अब इसकी मिसाल बहुत और लफ्ज़ों में है, लेकिन ये है कि उस्ताद का होना ज़रूरी है। तो उस्ताद जी ने अपना थोड़ा सा लगा के तो खा के तो फिर मुझे इस तरह शागिर्दी होती है। तो जब वो कॉर्ड मैंने रखा बाजे के ऊपर, मुझे खुदा की कसम है, मुझे नहीं पता मैं कब बाजे पे आया हूँ, मुझे कब थोड़ा सा, अभी मुझे बजाना नहीं आता बाजा इतना ज़्यादा, तो लेकिन मैंने अपने लिए जितना मुझे चाहिए होता था, अपने लिए मैंने उतना मुझे समझ आती थी। कब आया मुझे नहीं पता, ये उस्ताद जी की दुआ थी। वाह, क्या बात। कि फौत होने के बाद, और ये एक मिरेकल है मेरे लिए कि मैं कब उस तरफ आया, मुझे कब वो करना आया, मैंने कब सीखा, ये उनकी दुआ काम करी। अब लेकिन एक मौज और भी है, उनकी दुआ से, उनकी शागिर्दी के सदके मेरे उस्ताद जी, मेरे दादाजी संतू खान साहब, मेरे अब्बू जी मंजूर हुसैन संतू खान साहब, उनकी दुआओं से, और मेरे उस्ताद जी फरहत फतेह अली खान साहब जी की दुआओं से, और उस्ताद जी नुसरत फतेह अली खान साहब के, मेरे लिए वो भी उतने ही बड़े मेरे उस्ताद हैं। ठीक है, दोनों मेरे लिए मेन उस्ताद हैं। हमारे ऊपर तो दोनों तरफ तमगे लगे हुए। हम तो यानी जैसे कहते हैं ना कि दो तरफैन का हमें फैज़ मिला है, दो हस्तियां इतनी बड़ी और फिर जगत उस्ताद, दोनों ही भाई। हाँ साहब, आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद आपने एक स्थाई अंतरा जो है ना, उससे हमने ट्रांसमिशन का इख्तिताम करना जी। मुझे ये बता दें कि ये जो 29 साल हैं जी, उससे पहले भी कवाली हुई, बहुत कई सौ साल से कवाली हो रही थी, मगर ये जो 29 साल हैं और आज 2025 है, 1996 के बाद
डेथ ईयर ऑफ उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान, जी। आज के दौर में कवाली कितने % जो है वो नुसरत फ़तेह अली खान के अंदाज में हो रही है और कितने % कवाली दूसरी हो रही है? जहाँ तक ताल्लुक है कि कितने परसेंट उस्ताद जी के अंदाज में हो रही, आउट ऑफ 100 100 110% उनके अंदाज में ही हो रही है। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के जी अंदाज में? बिल्कुल बिल्कुल 110%। कोई, हाँ जी, 110%। कोई बंदा, क्योंकि बीइंग एन आर्टिस्ट मैं आपको ये बता, क्योंकि मैं देखता भी रहता हूँ, मैं बताता हूँ, खुद एक लिसनर भी हूँ, मैं एक व्यूअर भी हूँ, तो हम भी आखिर किसी की क्वालिटी को पसंद। इस वक्त 110% सिर्फ और सिर्फ खान साहब की कवाली हो रही है। हाँ, हमारे लोगों में एक बात और भी मशहूर है, अगर यार कवाली सारी रात करते रहो, अगर खान साहब का आइटम ना गाओ तो परंगत नहीं पैंती। परंगत मीन्स के बरकत नहीं पड़ती। सूफी राजी नहीं होता। सूफी हम किसको कहते हैं? क्लाइंट को। क्लाइंट कौन होता है? जो हमें इनवाइट करता है, चाहे वो महफिल समा वाला है, चाहे वो किसी शादी में। इसको आपने यहीं से कंटिन्यू करना। मैं आपकी बात पे एक वाकया सुना दूं आपको, अगर जी इजाज़त हो प्लीज। तो। अब मैडम जी आपकी जी जी, इजाज़त है? ज़रूर ज़रूर। मैं लंदन था तो वेम्बले रीना में उस्ताद राहत फ़तेह अली खान की सोलो शो था, 16,000 क्राउड था, पर्दे पुर्दे सारे हट गए थे। तो मैं कवर करने गया था ARY न्यूज़ की तरफ। तो उनका जो एल्बम था बैक टू लव, जिसका वो गाना है मोहब्बत भी ज़रूरी थी, वो जी, जी। उसका लॉन्च भी था। क्या बात। अब जेन में ये रखना है कि मैं क्या माइंड में लेके गया हूँ कि वो पीटर गैब्रियल द मस्त कलंदर और झूले झूले लाल, अली दा मलंग जी जी। और किसी दा यार ना विछड़े क्या बात। और गोरों का झूमना, जी जी। मेरे जेन में ये है। हाँ जी, आप मैं गोरे देखने गया हूँ झूमने वाले जी कि यार ये गोरे नुसरत फ़तेह अली खान की कवाली पे कैसे झूमते हैं। हाँ। वेम्बले रीना हमने कवर कर लिया शो, तो एक लीड्स तक बर्मिंगम था। तो जब रात को वापस आए हॉलीडे इन होटल, तो उस्ताद राहत फ़तेह अली खान बैठे थे जी और राशिद अली खान और एम अरशद जी। और मरहूम नदीम दीमा अच्छा जी। और किक्का नहीं थे, दीमा था उस वक्त। सही। तो महफिल लगी हुई है, तो मुझे कहते हैं कि बाकी सारे जो है ना वो बाद में बात करेंगे, पहले जो है ना ये जर्नलिस्ट बताएंगे कि कैसा शो था, क्या था। मैंने कहा सर मैं तो जो देखा है वो बताऊंगा। मैंने कहा कि वो जो मैं लेके आया था एक सजा के माहौल, वो मुझे तब लगा गोरों को झूमते हुए बड़े मगे बियर के पकड़ के, जब आप कवाली करते थे नुसरत फ़तेह अली खान, वाह वाह वाह। तब पूरा हॉल झूमता था। क्या बात। अब आपकी मजबूरी ये भी है कि आपने अपना एल्बम भी लॉन्च किया हुआ है, आपने बीच बीच में अपने वो आइटम वो भी करने हैं। वो आइटम कवाली के सामने कुछ नहीं थे। ये मैंने सबकी मौजूदगी में अपनी ऑब्जर्वेशन उस्ताद राहत फ़तेह अली खान को लड़ने में, तो उन्होंने कहा यार इसका फिर, मैं कहा इसका हल ये है कि कवाली बढ़ाएं। अपने कॉन्सर्ट में वाह। जो है आपका अगर 1.25 घंटा है, 1.5 घंटा है, तो उसमें कवाली जो है फिर आपको 1 घंटा करनी पड़े। जी। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, यहां तक फिर बहस हुई कि वो 92 की, वो मैंने कहा अभी तो जो आप कवाली करते हैं खान साहब, ये तो मुझे 10% लगती है उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की, कितने उनके आइटम है जी वो भी आप किया करें। मैंने अपनी राय दी। जी। अब आपकी मैंने वो बात की, अब आप कंटिन्यू करें। मैं आपकी डिसकंटिन्यू करूंगा आपकी बात को। ये जो आपकी ऑब्जर्वेशन आपकी जगह पे, क्योंकि आपने यू हैड ऑलरेडी मेड अप योर माइंड टू, यू आर गोइंग टू लिसन सॉर्ट ऑफ कवाली, जिसका एक स्ट्रक्चर आप अपने माइंड में बना के गए हैं कि मैं नुसरत फ़तेह अली खान साहब की कवाली को जिन में द मस्त कलंदर मस्त अखियाँ उड़ीक दियाँ, हाँ जी, काली काली जुल्फ, आप वो माइंड में आपको फिर कोई अच्छा लगेगा नहीं। आप ना एक कवाली के जो, जैसे कहते हैं ना कि एक आप पूरी एक थ्योरी को लेकर अपने ज़हन में चले गए हैं, तो वहाँ पे दुनिया के जितने भी हमारे, मैं सॉरी के साथ सबसे, जितने भी हमारे दूसरे गाने वाले, मैं आज ही आपको बात डिक्लेयर करूं, मेरी मेरी क्या औकात है कि मैं क्या डिक्लेयर करूंगा, लेकिन जो मैंने, मेरी ऑब्जर्वेशन है, सब जॉनरास जितने भी हैं ना अपनी अपनी जगह पे लाजवाब हैं। उसमें सारी मौसीकी की सिनफें मैं बता रहा हूँ, उसमें गज़ल, गीत, हर चीज़ क्लासिकल, लेकिन द मोस्ट डिफ़िकल्ट जॉनरा ऑफ म्यूज़िक, द मोस्ट डिफ़िकल्ट कैटेगरी ऑफ म्यूज़िक इज़ कव्वाली। द मोस्ट पावरफुल, डिवोशनल, रूहानियत, जज्बा, ज़ोर, ताकत,
एक्सप्रेशंस, हर चीज़ इसमें एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आपने माइंड बनाया था, आप बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन एक बात को मैं एक और आपको बताऊं, खान साहब को गाना जैसे मजबूरी है ना इंसान, अगर आपने देखिए मैंने एमए करना तो मुझे एमए की बुक्स चाहिए भाई। जब मैंने मैट्रिक किया था तो मुझे एमए की किताबों के साथ कोई कंसर्न नहीं था। हाँ। मैं 5वीं का पेपर देने जाऊंगा, मुझे पैट्रिक की किताबें नहीं चाहिए। ठीक है, इसी तरह है, अगर मैंने खान साहब जी का ज़हन बनाया है तो फिर मुझे हर मौसीकी छोटी लगेगी। आपकी बात कर रहा हूँ कि आप जो खान साहब को सुनने गए, उस्ताद जी राहत फ़तेह अली खान साहब को, आपका ज़हन नुसरत फ़तेह अली खान, आप नुसरत फ़तेह अली खान को सुनने गए थे। ठीक है, आप ये भूल गए कि वहाँ पे लॉन्चिंग तेरी आंखों के वो उसका था, दरिया का, बैक टू लव। अच्छा जी, बैक टू लव का, वो अपनी जगह पे अब देखे ना 100 मिलियन से भी उसके वो तो 500 मिलियन से ऊपर सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हो। ठीक है जी। लेकिन आपका वो, मैंने उसकी उसको उस मिसाल दे दी है कि अगर आप उसको तोलेंगे कवाली के साथ, इस बात को आप ऐसे ले लें कि वेस्ट जो है ना, वेस्ट जी जी, वो नुसरत फतेह अली खान की कवाली मैं का वो आपको बताता मद्दा हूँ। है। जी 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 आप बिल्कुल, इस बात को ऐसे ले लें। नहीं, उन्होंने कवाली सुनाई है, या मेरे उसके ऊपर उन्होंने वर्क किया, उन्होंने इसके ऊपर खान साहब के काम के ऊपर बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। अच्छा, मैं लेट मी फिनिश माई, जो मैं पहली बात है कि कवाली ख़त्म नहीं होती, कवाली ख़त्म नहीं हुई। जो ये ब्लेम करते हैं कि हाँ यार कवाली ख़त्म हो गई है, मेरा ख्याल है उनकी खाम ख्याली है, चाहे वो आर्टिस्ट है चाहे वो लिसनर है। हर कवाल, जब हमारी आबियारी, जब हमारी सिखलाई होती है ना कवालों की, तो हमारी कवाली की बेसिक्स, जो हमारी फाउंडेशंस जो होती हैं, वो असल कवाली की होती है। उसमें जो कलाम होते हैं सूफिया के, वो हमारी होती है। उस्ताद जी, मैं अब भी समझता हूँ कि जो हमारे कवाली के जो घराने, हाँ हमने, लेकिन एक ना बड़ा मशहूर वाक़या होता है कि हमारे जब उसों पे हम कवाली करने जाते हैं ना, तो ऐसे कहने हैं कि यार जे पीर नूं खुश करना तो ਉਹਦੇ मुरीद खुश होगा तो पीर आपे ही खुश। क्योंकि जो 500-700 बंदा नाचने लग जाए तो पीर साहब ने लगा लगाया, उन्होंने 20-30-40 लाख रुपए जो उस पर लाया, उन्होंने कहा यार मेरे मुरीद खुश हो गए, मुझे और क्या चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसी तरह है कि अगर आपने ये कवाली जो है ना, अगर आपने नई जनरेशन को, अगर आप इफ़ यू वांट टू यानी ट्रांसफॉर्म, या अगर आप उसको उसमें करना चाह रहे हैं, ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं कवाली को, उसके अंदर तक पहले जाए, पहले उनकी मर्ज़ी का उसको खिलाएं, उनकी मर्ज़ी का उसको सुनाएं। अब देखें ना, अब ये जो खान साहब का एक रिसेंटली हुआ था रिलीज़, या गौस या मीरा, हाँ जी, तो वो या गौस या मीरा, अब ये एक बंदिश भी मुश्किल है, इसमें ठेका भी मुश्किल लगा हुआ है, लेकिन वो यूरोप में और इतने यकसा ही हिट हुआ है। हाँ साहब, कोई आखिर में जी जी, कोई नुसरत फतेह अली खान साहब का गाने से पहले एक सवाल लाया जी मुझे। करना। जब उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान जी ज़िंदा थे, तब आपकी उनसे आखिरी मुलाकात कब हुई थी? लास्ट टाइम जब वो हॉस्पिटल क्रॉमवेल जा रहे थे, जी। तो उससे कुछ अरसा पहले यहाँ पे एक शो हुआ था, जो है ना ये शाइकला, इसके अंदर जो जो बारादरी है उसका क्या, हजूरी बाग। हजूरी बाग में, तो खान साहब वहाँ पे थे, हम लोग भी उनके साथ गए थे, और वहाँ पे उसके बाद फिर एक तो जगह पर और मकामात पर, घर पे भी हम लोग, उन्होंने घर पे अपने एक फंक्शन भी रखा, तो कोई उनके अपनी गेट टुगेदर था, जो घर बन रहा था वो बन चुका था अल्हम्दुलिल्लाह, उनका वो क्या कहते हैं वहाँ पे मॉडल टाउन में 84C। अच्छा। हमें तो उनके नंबर भी याद हैं घरों के, आम लोगों को वो ये भी नहीं पता होगा। तो उसके नीचे बहुत बड़ा स्टूडियो बना रहे थे खान साहब, फिर घर पे उन्होंने जैसे उसकी एक जैसे होती है ओपनिंग, उसमें अपने रिलेटिव्स को को, बुलाया, बच्चों को, फैमिली सारे उस घर में, फिर यहाँ पे वहाँ पे भी मैंने साउंड चलाया, और वहाँ पे क्या बात तो वहाँ पे मुलाकात हुई।
लेकिन कि आप समझने कि हमारी उनके साथ वो जो मुलाकात है ना, वो कभी भी आखिरी नहीं है। वो हमेशा हाँ, हमारे दिलों में बसते हैं। बिल्कुल। वो हम No doubt. जब भी याद करते हैं, 29 साल एक अरसा है। उस वक्त हम छोटे छोटे थे, यानी कह ले कि 12-13 साल की एज थी, तो 45 के करीब तो उससे जी, मैं हूँ। जी। तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे पिछले हफ्ते की बात है, हम उनसे मिले हैं। तो वो कभी दिलों से नहीं जा सकते। नासर जी बिल्कुल, बिल्कुल। आखिर में कुछ ट्रिब्यूट पेश करें। हाँ सब जी का है। आपसे मिल के हम कुछ बदल से गए, शेर पढ़ने लगे, गुनगुनाने लगे। आपसे मिल के हम कुछ बदल से गए, शेर पढ़ने लगे, गुनगुनाने लगे। पहले मशहूर थी अपनी संजीदगी, अब तो जब देखिए मुस्कुराने लगे। आपसे मिल के हम अब कुछ बदल से गए। क्या बात है। अली रज़ा खान संधू हमारे साथ मौजूद थे, मरियम इमाम मौजूद थी। एस तो डाडा दुख ना कोई, किसे दा यार ना बिछड़े, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान, उनकी याद हम मना रहे थे। लेजेंडरी उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान वो हमसे बिछड़े बज़ाहिर 29 बरस हुए हैं, मगर उनका लगाया हुआ एक एक सुर और उनकी गायकी, उनका फ़न आज भी हमारे दिलों में इसी तरह ज़िंदा है और ये ता क़यामत इसी तरह ज़िंदा रहेगा। हम तीनों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।